जय हिंद। आज हम भारतीय भूगोल में भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न है। और ये जितने भी प्रश्न है वह आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। जैसे कि पहला है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। इसका दूसरा नाम गरसोपा भी है और नया नाम इसका बदला गया है, महात्मा गांधी जलप्रपात है। महात्मा गांधी जलप्रपात नया नाम इसका है। ठीक है। और इसमें क्या जान सकते हैं, या इसका जो ऊंचाई बोलेंगे तो इसका ऊंचाई टोटल है 250 मीटर। कितना है? 250 मीटर इसका टोटल ऊंचाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो धुआंधार जलप्रपात है यह नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी के बारे में जानते हैं, तो नर्मदा नदी का को दूसरा नाम रेवा नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेवा नदी भी बोलते हैं। और इसको मध्य प्रदेश के में महत्वपूर्ण योगदान के कारण इसको मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी कहते हैं। जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, इसका मुहाना भी देख लेते हैं हम लोग। ये गिरता कहाँ पर है? तो यह एक नर्मदा और एक ताप्ती नदी, ये दोनों जो है अरब सागर में जाकर गिरता है। लेकिन नर्मदा नदी जो है यह खंभात की खाड़ी में, इसका मुहाना अधिक पूछता है। खंभात की खाड़ी में नर्मदा नदी में ही गिरता है। सॉरी, अरब सागर में खंभात की खाड़ी में गिरता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो कपिलधारा जलप्रपात है यह भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है। बाकी नर्मदा नदी के बारे में क्वेश्चन नंबर 2 में पूरी तरह अच्छी तरह से हमने पढ़ रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो शिव समुद्रम जलप्रपात है यह कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? कावेरी नदी पर स्थित है। अब बात है कावेरी नदी का, तो यह तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। क्या है? तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। ठीक है। और इसका जो बोलेंगे उद्गम स्थान कहाँ पर है, निकलता कहाँ पर है, तो यह पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलता है ना। ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलता है। कौन? कावेरी नदी निकलती है। ठीक है। और इसका बोलेंगे मुहाना, या मिलता कहाँ पर है? ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाता है। बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। ठीक है। इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो गोकाक जलप्रपात है यह गोकाक नदी पर ही स्थित है। कहाँ पर है? गोकाक नदी पर स्थित है। बात है गोकाक जलप्रपात का, यह दक्षिण भारत का जलप्रपात है। कहाँ पर है? दक्षिण भारत का जलप्रपात है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हुंडू जलप्रपात निर्मित है। तो जो हुंडू जलप्रपात है यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। कहाँ पर? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। यह जो हुंडू जलप्रपात है यह झारखंड का एक प्रसिद्ध जलप्रपात है। कहाँ पर? झारखंड का प्रसिद्ध जलप्रपात है, जो कि रांची में स्थित है। कहाँ पर है? रांची में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो जो नियाग्रा जलप्रपात बोलते हैं वह चित्रकूट जलप्रपात है। इसको हम नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। तो जो चित्रकूट या नियाग्रा जलप्रपात है यह स्थित कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला में है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में स्थित है। बस्तर जिला में स्थित है। और यह किस नदी पर स्थित है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं इसका हाइट कितना है। तो इसका टोटल लंबाई बोलेंगे तो 90 फीट है। कितना है? 90 फीट इसका टोटल ऊंचाई है। ठीक है। और कौन सी नदी पर है? यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात, वाटरफॉल बोलेंगे, यह कहाँ स्थित है, किस जगह पर स्थित है? यह रांची में है। जो हुंडू जलप्रपात था वही एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है। जो स्वर्णरेखा नदी पर थी वही। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ अवस्थित है? तो
हमने पिछला फर्स्ट प्रश्न में ही जाना था क्या कि जो जोग जलप्रपात था उसका नया नाम क्या था, महात्मा गांधी जलप्रपात, और यही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो महात्मा गांधी जल विद्युत प्लांट जो है वह जोग जलप्रपात पर है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। तो नर्मदा नदी पर नहीं है वह है भालकुंड जलप्रपात। कौन है, भालकुंड जलप्रपात। ये भालकुंड जलप्रपात अगर नर्मदा नदी पर है नहीं है तो है कहाँ पर, यह मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और कौन सा, मध्य प्रदेश का सागर जिला में स्थित है, सागर जिला में स्थित है। ठीक है, और कौन सी नदी पर है, तो यहाँ पर एक बीना नदी है जो कि बेतवा नदी की सहायक नदी है। किस पर, बेतवा नदी की सहायक है, की सहायक वीना नदी पर भालकुंड जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा रानी रोरर तथा रॉकेट संबंधित है किससे है, मतलब कौन से जलप्रपात से है, तो यह जोग जलप्रपात है। अब जो जोग जलप्रपात है यह इन्हीं चारों छोटे छोटे जलप्रपातों से मिलकर के बड़ा जलप्रपात बनाता है, जैसे राजा हो गया, रानी हो गया, रोरर हो गया और रॉकेट, ये सभी जलप्रपातों से मिलकर ही क्या बनाता है, जोग जलप्रपात बनाता है। और बाकी जोग जलप्रपात के बारे में फर्स्ट वीडियो में ही हमने अच्छी तरह से पढ़ रखा है। अगला प्रश्न है, सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। तो जो सहस्त्रधारा जलप्रपात है यह देहरादून में स्थित है। कहाँ पर है, देहरादून में स्थित है। अब सहस्त्रधारा जलप्रपात के बारे में है, तो सहस्त्रधारा जलप्रपात के पास में क्या है, एक गंधक झरना है, गंधक झरना जो कि क्या करता है, त्वचा की बीमारियों की के लिए चिकित्सा करता है ना, त्वचा संबंधी जितना बीमारी होता है उसका चिकित्सा के लिए काम आता है गंधक झरना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो नीलगिरी का पर्वतीय क्षेत्र है उसमें पायकारा जलप्रपात स्थित है। कौन सा है, पायकारा जलप्रपात। अब बात है पायकारा जलप्रपात, ये तमिलनाडु राज्य के ऊटी से 19 किलोमीटर दूर एक जलप्रपात है। कहाँ पर है, तमिलनाडु राज्य में 19 किलोमीटर दूर एक क्या है, जलप्रपात है। अगला प्रश्न देखते हैं, उससे पहले इसी में ही क्या है कि पापनासम जलप्रपात के बारे में। जो पापनासम जलप्रपात है यह तमिलनाडु में स्थित है और तामिर बनी नदी पर स्थित है। कहाँ पर है, तामिर बनी नदी पर स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, चित्रकोट जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है। जो चित्रकोट जलप्रपात है वह इंद्रावती नदी पर स्थित है। कहाँ पर है, इंद्रावती नदी पर है। अगला प्रश्न 15 नंबर है और अंतिम प्रश्न है कि काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। जो काकोलत जलप्रपात है यह बिहार का नवादा जिले में स्थित है। कहाँ है, नवादा जिले में स्थित है।